आज एवेन्यू सुपरमार्ट में अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। 4% ये स्टॉक आज चढ़ के कारोबार करता हुआ दिखेगा। डे हाई पर सुबह एक रिपोर्ट भी आई थी मॉर्गन स्टैनली की, थोड़ा अंडरवेट थे, लेकिन जो कारण गिनाए थे वो काफी अच्छा था। एक तो स्टोर एक्सपेंशन को लेकर एवेन्यू सुपरमार्ट काम कर रही है, वो एक पॉजिटिव ट्रिगर है। इसको और डिटेल में समझते हैं। मंगलम मालू हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बताइए, एवेन्यू सुपरमार्ट शानदार तेजी, क्या कारण रहे? आज सबसे बड़ी तेज़ी ये है कि कल कंपनी ने एक्सचेंज को बताया था कि उन्होंने आगरा के एक मॉल में एवेन्यू सुपरमार्ट्स का एक स्टोर खोला है, डी मार्ट स्टोर। अगर आप देखें तो अभी तक उनके एनसीआर में 2 स्टोर्स थे, कई स्टोर्स थे नोएडा या गाज़ियाबाद में, बट आगरा में ये पहला स्टोर है और उत्तर प्रदेश में ये मेन उत्तर प्रदेश एक्स एनसीआर में उनका ये पहला फोरे है और उनके टोटल स्टोर अब 421 के आसपास हो चुके हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि ये जो पहला स्टेट उन्होंने नया स्टेट ज्वाइन किया है, 2017 में वो पंजाब में उन्होंने एक नया स्टेट ऑक्यूपाई किया था। अब उत्तर प्रदेश में पहला स्टोर उनका जो खुल रहा है वो काफ़ी पॉजिटिव है, क्योंकि डीमार्ट का एक क्लस्टर बेस्ड स्ट्रैटेजी होती है कि वहाँ जहाँ वो एक स्टोर खोलते हैं उसी के आसपास काफ़ी तेज़ी से कई सारे स्टोर्स खोलते हैं। और अनुज जी, मैं अगर आपके पास 1-1.5 मिनट समय है तो एक बहुत अच्छी कहानी बताता हूँ। ये 2012-13 की बात है, जब मैं ना सीएनबीसी में था, बस एमबीए से निकला था। किसी जान पहचान के व्यक्ति ने हमें राधा किशन जी के ऑफिस ले गए थे बात करने के लिए। तब वो कह रहे थे कि मैं डीमार्ट के स्टोर्स चलाता हूँ, ये वो, और मेरा जो एमबीए का जोश था मेरे अंदर आ गया और मैंने कहा कि हाँ, आप यहाँ पर क्यों नहीं एक्सपैंड करते, यहाँ पर क्यों नहीं एक्सपैंड करते, यहाँ पर क्यों नहीं एक्सपैंड करते, विदाउट नोइंग कि मैं किससे बात कर रहा हूँ। राधा किशन जी, द जेंटल हम्बल जायंट दैट ही इज़, शांति से बैठे और मुझे कहे बाद में कि बेटा, जहाँ मुझे 20-25 स्टोर नहीं दिखते ना, वहाँ मैं एक भी नहीं खोलता हूँ। तो एक लाइन में पूरा जो क्लस्टर बेस्ड स्ट्रैटेजी है उन्होंने समझा दी थी। और 2017 में मैं अमृतसर गया था किसी टूर पे, वहाँ पर एक स्टोर खुला था डीमार्ट का। तब ऑटो ड्राइवर ने मुझे कहा कि यहाँ का पहला स्टोर है। मेरे दिमाग में तब वो बात आई कि जहाँ 25 स्टोर नहीं दिखते वहाँ मैं एक भी नहीं खोलता हूँ। और कट टू 8 साल बाद आज यूपी एक्स एनसीआर में पहला स्टोर खुला है, तो उनकी बात मेरे दिमाग में वापस से आ गई। तो यूपी वालों, कई सारे डीमार्ट स्टोर्स खुलने वाले हैं। कई सारे डीमार्ट स्टोर खुलने वाले हैं। एक रियल एस्टेट एजेंट हैं, वो काफ़ी पॉपुलर हैं इंस्टाग्राम पर, उनकी रील काफ़ी चलती हैं। वो कोई भी घर बेचते तो बोलते हैं डीमार्ट के ठीक सामने तो वो डीमार्ट एक वहाँ का एक लैंडमार्क बन चुका है। शुक्रिया मंगलम। गौरांग जी, डीमार्ट काफ़ी लंबा समय निकाला इसने, जिसमें इसने एक लंबी अंडर परफॉर्मेंस दिखाई, लेकिन ऑफ लेट मोमेंटम अच्छा बन रहा है यहाँ पर। कोई व्यू इस पर? एक लंबे अरसे बाद मेरे ख्याल से एक सकारात्मक रुझान। अगर आप पिछले तिमाही में, पिछले वित्तीय वर्ष में, क्षमा चाहता हूँ, पिछले वित्तीय वर्ष में अगर आप दूसरी तीसरी तिमाही पर नजर डालें तो जो आंकड़े के अनुमान थे नतीजों को लेकर के, उसमें निराशा थी और स्टॉक ने उसी प्रकार से नीचे की तरफ के रुझान दिए उस समय में, आज की तारीख में और भविष्य में। मेरे ख्याल से ये जो पूरी योजना है, विस्तार योजना, खास करके उत्तर भारत में और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में, ये बहुत ही कारगर साबित होने की पूरी पूरी संभावना है, क्योंकि बहुत ही फैला हुआ प्रदेश है उत्तर प्रदेश। और वहां पर जिस प्रकार से जनसंख्या है और जिस प्रकार से परिवर्तन माननीय योगी जी वहां पर कर रहे हैं और ला रहे हैं, और आने वाले भविष्य में और परिवर्तन होगा। एक बहुत बड़ा राज्य है जहां पर मेरे ख्याल से मौके अनेक हैं। रिसर्च टीम के तरफ से एवेन्यू सुपरमार्ट्स पर खरीदारी की राय है लंबी अवधि के लिए।